सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य कक्षा 12 में 5वां पाठ हम पढ़ रहे थे। आज हम विष्णु खरे की जो पहली संकलित कविता है एक कम, उसकी सह प्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित एक कम कविता से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता या इस कविता के कवि विष्णु खरे हैं। विष्णु खरे नई कविता समकालीन कविता के उत्कृष्ट हस्ताक्षर हैं। उसके बाद देखेंगे इस कविता की व्याख्या यहाँ से शुरू करेंगे कि एक कम कविता में कवि ने व्यंग्य किया है आज़ादी के बाद समाज में उत्पन्न अमीर और गरीब की जो खाई है उस पर। कवि का मानना है कि जो अमीर है वो अमीर क्यों बना, क्योंकि उसने भ्रष्टाचार, बेईमानी और गलत तरीका उसने अपनाया, इसलिए आज वो अमीर बन गया है। जबकि गरीब इसलिए गरीब है कि वो आज भी ईमानदार और आस्थावान बना हुआ है। आज़ाद जब भारत हुआ था 1947 ईस्वी में, तब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक कल्पना की थी उत्कृष्ट समाज की। किसकी कल्पना की थी? उत्कृष्ट समाज की। लेकिन जो ईमानदार और आस्थावान जनता है उनका मोह भंग हुआ है, क्योंकि वैसा उत्कृष्ट समाज उनको जो है देखने को नहीं मिला। तो इस कविता में कवि ने ऐसे ही गरीब व्यक्ति की व्यथा को वर्णित किया है कि वह आज भी अपनी ईमानदारी और आस्था पर टिका हुआ है और वो उस आगे बढ़ने की होड़ में, उस अमीरी की होड़ में अपने आप को उसका प्रतिद्वंदी नहीं मानता है, अपने आप को उस होड़ से हटा लेता है। देखते हैं, कठिन शब्द कोई खास है नहीं, एक बार वाचन कर लेते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से, यानी 1947 में आज़ाद हो गया भारत, तो आज़ादी के बाद की बात कर रहा कवि। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद इतने लोगों को इतने तरीकों से, ये इतने तरीके यानी गलत तरीके, जिसमें बेईमानी का मार्ग है, जिसमें भ्रष्टाचार का मार्ग है, जिसमें स्वार्थ का मार्ग है, अलग अलग तरीकों से कितने ही लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। यानी वो आत्मनिर्भर हुए हैं, मालामाल यानी अमीर हुए हैं, और गतिशील यानी प्रगतिशील हुए हैं। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि जब देश आजाद हुआ और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसा स्वप्न देखा, ऐसी कल्पना की कि हमारा समाज आदर्श और उत्कृष्ट हो, लेकिन आज़ादी के बाद बहुत सारे लोगों ने गलत तरीका अपनाया, बेईमानी, भ्रष्टाचार, स्वार्थ और घूसखोरी का जो मार्ग अपनाया, और इतने गलत तरीकों से वो आत्मनिर्भर बन गए, अमीर बन गए और प्रगतिशील बन गए कि अब जब कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा। कवि आगे कह रहा है कि अब जब देश इतना आगे बढ़ चुका है, आजाद हो चुका है, लेकिन इस आजाद भारत में यदि कोई गरीब व्यक्ति, या बात की है गरीब व्यक्ति की, और वो गरीब क्यों है? ध्यान दीजिए, वो गरीब इसलिए है क्योंकि उसने न तो बेईमानी का मार्ग चुना, न भ्रष्टाचार का मार्ग चुना, न स्वार्थ का मार्ग चुना। आज भी वो ईमानदार है, आस्थावान है, इसलिए आज भी वो गरीब है। कि अब जब कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, देखो यहाँ गरीबी का वर्णन है, 25 पैसे एक चाय 2 रोटी, कहने का मतलब जो है मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही है। मूलभूत आवश्यकता की भी उस व्यक्ति की जो है भरपाई नहीं हो रही है। एक चाय 2 रोटी यानी 2 समय का उसको भोजन नहीं मिल रहा है, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। तो कवि के ये कह रहा है कि उस व्यक्ति को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में ईमानदार आदमी है, औरत है या बच्चा है। क्योंकि कवि ये चाहता है, कवि ये मानता है कि यदि यह व्यक्ति भी
बेईमान होता, भ्रष्टाचार होता तो आज गरीब नहीं होता। ये आज गरीब है ये इसलिए है क्योंकि इसने बेईमानी और भ्रष्टाचार का जो मार्ग नहीं अपनाया। इसलिए कवि कह रहा है कि जब मैं ऐसे व्यक्ति को देख लेता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि ये ईमानदार है, चाहे आदमी औरत या बच्चा है। मानता हूं कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कोढ़ी। कवि ये कह रहा है कि जो वो भीख मांगने वाला व्यक्ति है, जो हाथ फैलाने वाला व्यक्ति है, वह मानता है कि वह लाचार है यानी विवश है। लाचार यानी विवश है। कंगाल है, कंगाल यानी गरीब है या कोढ़ी है, रोग हो रहा, कोढ़ रोग। तो कवि ये कह रहा है कि उसके भीख मांगने के पीछे कोई न कोई लाचारी है, विवशता है, वो गरीब है या कोढ़ी है, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर हूं, या फिर वो भला चंगा भी हो सकता है लेकिन कामचोर है इसलिए वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। एक मामूली धोखेबाज और भला चंगा होते हुए भी और कामचोर होने के कारण वो धोखा दे रहा है, लेकिन वो एक मामूली धोखेबाज है, वो कोई बड़ा धोखेबाज नहीं है, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। लेकिन जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने हाथ फैलाता है, अमीर आदमी के सामने हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, तो वो पूरी तरह से तुम्हारे पर आश्रित है। तुम्हें उसको भीख मांगते देख करके संकोच हो सकता है, तुम्हें उसको भीख मांगते देख करके लज्जा का अनुभव हो सकता है, तुम्हें परेशानी भी हो सकती है या तुम्हें गुस्सा भी आ सकता है। ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर आश्रित है क्योंकि उस भीख मांगने वाले व्यक्ति ने संकोच, लज्जा का जो है आवरण त्याग दिया है। अब उसे संकोच या लज्जा नहीं होती है भीख मांगते वक्त। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज या निराकांक्षी। नंगा का मतलब देखिए वस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं है इसका मतलब गरीब। निर्धन है, निर्लज, लज्जा रहित, और निराकांक्षी, इच्छा रहित। आकांक्षी कहते हैं इच्छा वाला, निराकांक्षी इच्छा रहित। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया रोड से, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूं। आगे कवि इस कविता का मूल भाव बता रहा है कि जो अमीरी के उस मार्ग पर आगे बढ़ने की ओर है, जो वैभव संपन्नता की जो ओर है, उसमें उस गरीब व्यक्ति ने अपने आप को उस ओर से अलग कर लिया है। वो कवि कह रहे हैं कि वह गरीब व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हारे सामने बिल्कुल एक गरीब, लज्जा रहित और इच्छा रहित व्यक्ति खड़ा है। उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, लज्जा रहित है, मैंने अपने को हटा लिया रोड से। वह कह रहा है कि मैंने अपने आप को, गरीब व्यक्ति कह रहा है, भीख मांगने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अपने आप को हर उस वैभव संपन्नता की दौड़ से, उस अमीरी की दौड़ से, उस आगे बढ़ने की दौड़ से हटा लिया है। मैंने अपने को हटा लिया रोड से, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूं। क्योंकि अब मैं उस अमीरी की ओर में नहीं हूं, इसलिए न तो मैं तुम्हारा विरोधी हूं, न मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूं, और न मैं तुम्हारा हिस्सेदार हूं, न मैं तुम्हारा पार्टनर भी नहीं हूं। कहने का मतलब यह है कि वह उस अमीर व्यक्ति को निश्चिंत कर देना चाहता है कि भैया तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे मार्ग में रोड़ा नहीं हूं, मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं हूं, मैं तुम्हारे मार्ग में जो है अवरोधक नहीं हूं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तुम चाहे मुझे भीख दो चाहे नहीं दो, लेकिन मैं तुम्हें निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं हूं, मैं तुम्हारे मार्ग में रोड़ा नहीं हूं। क्योंकि मैंने इस अमीरी के मार्ग को त्याग दिया है, मैं भ्रष्टाचार और बेईमानी के उस मार्ग को अपना करके तुम्हें टक्कर नहीं दे सकता हूं, इसलिए मैं तो अपने आप को अलग कर चुका हूं, इसलिए तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार का भाव यहां कवि ने जो है व्यक्त किया है। विशेष में हम क्या लिखेंगे, देखिए कवि की व्यंग्य शैली है। आजादी के बाद समाज में अमीरी और गरीबी का वर्णन है। अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ वर्णन किया गया है। मुक्त छंद है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। और आजादी के बाद मोह भंग जो हुआ है उसका वर्णन है। अमीर अमीर होते चला गया, गरीब गरीब होता चला गया, और जो अमीर हुआ है निश्चित रूप से उसने जो है बेईमानी का मार्ग अपनाया, भ्रष्टाचार का मार्ग अपनाया, बाकी वो अमीर नहीं होता है। ठीक, इसके बाद
अगले वीडियो में हम जो विष्णु खरे की दूसरी कविता है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं।